गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिम झिम कक्षा 4 हिंदी है जो उसका पाठ करेंगे जिसका नाम है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद आप सब ने देखी होगी, जिससे बच्चे खेलते हैं, उसी को लेकर ये पाठ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू क्या होता है? जो गर्म हवा चलती है उसको बोलते हैं लू। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। भिंडियाँ पता होंगी ना सबको, आप भिंडी की सब्जी खाते हैं वही। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की सब्जी खाते होंगे आप, उसकी क्या फैली हुई थी? बेल। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो हरे हरे केले के वृक्ष थे भाई, केला सबने खाया होगा। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है भाई? घूस होता है एक चूहे की तरह होता है, उसको घूस बोलते हैं। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तीन मंजिली इमारत मतलब जिसकी 3 मंजिलें हैं, की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर, मुंडेर क्या होता है भाई? जो छत के ऊपर दीवारें बनाई जाती है ना, छत के ऊपर, उसको बोलते हैं मुंडेर। लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब क्या होता है भाई? सब बच्चे मिलकर एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं कि भाई हम खेल लेंगे तो सभी इसी में खेल लेंगे, सभी एक दूसरे की बात मानेंगे, उसको क्लब कहते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर
गेंद मुझसे ले सकता है। तब अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। चतुर मतलब चालाक था भाई वो। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। ये देखिए, उनकी बातें चल रही हैं भाई, किसने क्या कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआंसे मतलब उदास सा होते हुए। या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। ये जो कहानी है ये लिखी है भाई शांता कुमारी जैन ने। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कहानी की बात ये है भाई,
दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी, आपने बताना है भाई। तो हमने अंदाज़ा लगाया ये कौन सी होगी, सिलाई वाली मशीन होगी भाई। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अपने घर में देखा है, पड़ोस के घर में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्या खोज रहा था भाई? जिसकी दम से गिरने की आवाज़ आई थी वो चीज़ खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? उसने अनुमान लगाया कि ऐसी आवाज़ दम से ही किसकी आती है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। ये चीज़ दिनेश को पता थी। आगे देखते हैं, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि गेंद थी जो उसकी 4-5 महीने पहले खो गई थी। तो 4-5 महीने पहले गेंद खो गई थी, तो क्या हुआ, वो जो मिली थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल नई गेंद थी, इसलिए वो जानता था। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक उस गेंद को पाना चाहता था, हथियाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? क्या क्या बातें बताई थी भाई? उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था। उसकी टप्पे की आवाज़ है जो वो भी ऐसे ही आती थी। ये चीज़ें बताई थी भाई। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते, ऐसे ही देती या देते? दिनेश को देते भाई, क्योंकि दीपक झूठ बोल रहा था। अगर तुम्हारे पास इसका कोई आंसर और है तो आप वो भी लिख सकते हो। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। तो ये आपने सोच कर बताना है। तो भाई ये मैंने एक बच्चे से पूछा था, उसने बताया कि स्कूटर से जैसे ही सामान निकाला होगा तो स्कूटर वाले ने देखा होगा कि इसमें गेंद है, तो उसने अपने बच्चों को गेंद दी होगी, जिससे उसके बच्चे खुश हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी इस कहानी में रोचक बनाने का तो आप वो भी बता सकते हैं। आगे चलते हैं। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे या बताओगे, लिखो। तो एक बच्चे से पूछा था मैंने, तो उसने बताया मेरी कार रिमोट से चलती है, उसका रंग नीला है, वह एक ईंट के साइज की है, उसमें से पुलिस की गाड़ी के जैसे आवाज़ आती है। अगर आप और किसी से पूछोगे या तुम खुद कर रहे हो तो गुड़िया का बता सकते हो कि मेरे पास गुड़िया है, उसका रंग ऐसा है, उसने फ़्रॉक पहन रखा है, उसके बालों का रंग ऐसा है। ये चीज़ें आप बता सकते हो या लिख सकते हो। आगे चलते हैं। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो ये लिख दिए हैं भाई। ये पढ़ना। बेल क्या किसकी होती है? तोरी, करेला, ककड़ी, मटर। और पौधा किसका होता है? टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता। आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा अगर आपको पता है पौधों के नाम, बेलों के नाम, तो आप वे भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है यही लिखोगे। बहुत सारे बेल होती हैं और बहुत सारे पौधे होते हैं, तो आप किसी का भी लिख सकते हो। तरह तरह की गेंद। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो देखिए, क्रिकेट है, इसकी गेंद कैसी होती है? किरमिच की। हॉकी की कैसी होती है? रबड़ की। फुटबॉल की जो गेंद होती है वो कैसी होती है? चमड़े की। वॉलीबॉल की होती है वो चमड़े की। और टेनिस की होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की। इसके अलावा अगर और भी खेल हैं जिनसे खेले जाती हैं तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा।
ये लाइन हमारे पाठ से ही ली गई है। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, समूह में चर्चा करो। देखिए, ये आपने समूह में चर्चा करनी है। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ। पर्दा होता है वो कपड़े का बना होता है, और चिक बनी होती है वो सरकंडों की बनी होती है। तो आप इस बारे में चर्चा करेंगे अपने समूह में, अपने भाई से, बहन से, उनसे। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो देखिए, टहनी और तना। तो तना होता है वो पेड़ का मुख्य भाग होता है, ठीक है। और टहनी होती है वो ऐसे निकली होती हैं, वो पतली होती हैं, छोटी होती हैं, ये ऐसे टहनी निकली होती हैं, है ना। और इसको बोलते हैं तना, जो मुख्य भाग होता है ये। पेड़ और पौधा। पेड़ भाई बड़ा होगा, और पौधे हैं वो हो जाएंगे छोटे छोटे पौधे, वे होते हैं पौधे जो छोटे होते हैं। घूस और चूहा। घूस होती है वो बड़ी होती है, और चूहा होता है वो छोटा होता है। मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर होती है जो, जैसे हमारा घर है उसके ऊपर छत पर जो हम दीवार बनाते हैं ताकि छोटे बच्चे हैं वो गिर न जाए, उसको बोलते हैं मुंडेर। और चार दीवारी होती है खाली ज़मीन पर नीचे चार दीवारी, चारों तरफ से दीवार बना देना ऐसे खाली ज़मीन पर, उसको बोलते हैं चार दीवारी। चिक सिरकंडे से बनी है और तिलियों से भी। यह आपने देखी होगी। चिक है जो सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो देखिए, चटाई बनती है सरकंडे से जिस पे हम बैठते हैं। कलम बनती है जिससे हम लिखते हैं। टोकरी बनती है, देखा होगा आपने। छाछ बनता है जिसमें गेहूं को ऐसे फटकारते हैं। ये सभी चीज़ें सरकंडे से बनती हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, ठीक है, जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के बारे में नियम सोच कर लिखो। तो क्या क्या नियम हो सकते हैं भाई इसमें। नंबर 1 हो सकता है कि भाई सभी अनुशासन में रहेंगे। दूसरा, जो मैनेजर होगा उसकी बात सभी मानेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, सभी को क्लब में खेलने के लिए रोज़ आना होगा। चौथा भी हो सकता है कि भाई सब कुछ ना कुछ अपनी जो सेविंग है, पॉकेट मनी मिलती है आपको मम्मी पापा से, उसका कुछ हिस्सा क्लब में जमा करवाएंगे ताकि समय आने पर खिलौने हैं जो वो लिए जा सके। अगला भाई, तुम्हारे विचार से एक क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो नियम तो होने ही चाहिए, नहीं तो सब अपनी मर्जी करेंगे। कोई कभी आएगा, कोई कभी आएगा, कोई पैसे देगा, कोई नहीं देगा, अनुशासन में नहीं रहेगा। तो इसलिए नियम होने चाहिए, और इसको चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। 1 2 3। दिनेश ने तिमिंजली इमारत की ओर देखा। तिमिंजली मतलब जिसकी 3 मंजिलें हैं। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमिंजली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। ये भाई देख लेना। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसको क्या कहेंगे, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। हमारे झंडे में भी कितने रंग हैं, 3, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तिरंगा। जिस तरह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जैसे एक रोड इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। देखिए, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, सीताफल भी यूज़ करते हैं, कांदा भी करते हैं, अमरूद भी, तोरी भी, बैंगन भी, तरबूज भी, घिया भी। ठीक है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन के स्थानों पर पता करो। तो देखिए भाई, ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर। काशी फल है वो कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी लिख दिया भाई मैंने, तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश।
कुमड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। नेनुआ नेनुआ होता है बिहार में, बिहार राज्य में। और बटाटा बटाटा होता है गुजरात में। ठीक है भाई, तो ये आगे एक पोयम है, हम इसको इसी में ही कर लेते हैं ताकि ये जो पूरा हो जाए। कोई लाके मुझे दे, इस पोयम का क्या नाम है? कोई लाके मुझे दे। तो ये आपको पढ़नी है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जामुन का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, किसने लिखी है? ये दामोदर अग्रवाल ने। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी कविता लिखी है। तो आप इसको पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग ज़रूर करेंगे, इस पाठ की 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बढ़े। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपने सब ने ये पाठ पढ़ना है यहाँ से लास्ट तक। ठीक है, तो ये आपका पाठ है, ये कंप्लीट होता है। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।